आपसे अनुरोध है कि बैठ जाएं ताकि सभी को पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन आप सभी को प्राप्त हो सके। आपसे अनुरोध है कि क्या आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन आप सभी को प्राप्त हो सके। जो लोग महाभंडारी के पास रेलिंग पे बैठे उसका अनुरोध है कि क्या आप उतर जाएं, आपको चोट नहीं लग सकती है, इसलिए आप लोग वहां से उतर जाएं। बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु सन्यासी बाबा की। आप सभी लोग अपनी जगह पे भी विराजमान हो जाएं, वो भी श्रद्धालु सभी लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप लोगों से हाथ जोड़ने की प्रार्थना है क्योंकि आप अपनी जगह पे ही बैठ जाएं। जो भी बहन भाई जो भी बहन है आप लोग अपनी एक बात हम बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, बहुत लोगों के मन में ये बात उत्पन्न होती रहती है कि गुरु जी हम इतने दिनों से आ रहे हैं, हमारी अर्जी क्यों नहीं सुनते। हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, बागेश्वर हनुमान जी महाराज और श्री सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं। आप ये मन में बिल्कुल ही संदेह न रखें कि आपसे बालाजी नाराज हैं या हम आपकी सुन नहीं रहे। चींटी के पग नूपुर बाजे, बोली साहब सुनता है। हनुमान जी महाराज तो चींटियों के पैरों में भी अगर घुंघरू बाजे उनकी भी सुनते हैं, तुम्हारी वो सुन रहे हैं। मानो हनुमान जी महाराज बार बार बुलाकर आपको दर्शन देकर के आपके पापों को घटा रहे हैं। और एक बात, सब्र का फल मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। दूसरी बात, इसी में भगवान के घर देर है, देर नहीं। देर लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय ज्यादा लग सकता, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हम विनय पूर्वक प्रार्थना करें आपसे कि हनुमान जी महाराज श्री सन्यासी बाबा बड़े दयालु हैं, दादा गुरु जी बड़े दयालु हैं। आप अधैर्य ना हो गए, आप जीवन का उत्तर पाने के लिए आए हैं। आप अपने जीवन का अहम उत्तर पाने के लिए आए हैं। आप हनुमान जी को पाने के लिए आए हैं। हनुमान जी इतने सस्ते इतने सरल नहीं है कि तत्क्षण आपको मिल जावे। आपने जो तपस्या बैठकर की, बार बार आकर की, नाम जप करके की, ये मानकर चलो सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के होने वाले हो और हनुमान जी तुम्हारे होने वाले हो। और दूसरी बात, इसी में श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज के चरणों में आज तक का इतिहास है। हमको लगभग आपको बताएं तो बड़ी ये हमारा सौभाग्य है। इस नालायक मूर्ख को, इस कुदृष्टि वाले आदमी को, इस बहुत ही गए गिरे हुए इंसान को हनुमान जी ने अपने चरणों में लगा रखा। इस दीपावली के बाद जो एकादशी आती है, व्यास, उस दिन हमको हनुमान जी की कृपा पाए हुए 15 साल हो गए। तारीख में 23 उस दिन बड़ा महोत्सव है और उस दिन भंडारा हमारी तरफ से है। प्रायः इस दुनिया में बड़े बड़े साधकों को, सिद्धों को सिद्धियां 2-3 साल से ज्यादा नहीं दी। प्रायः चाहे जितने बड़े बड़े नाम दी, 2-3 साल तो खूब बाबा बने रहे, सब ढाला हो गया। अभिमान में पूर्वक नहीं हम बोल रहे। हम आपको जो प्रार्थना करना चाह रहे, आप लोग ऐसी प्रार्थना करना, ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारी मति कभी बिगड़े नहीं। और ऐसी सन्यासी बाबा और बालाजी से प्रार्थना करके जाना कि हमारी मति कभी खराब ना हो, तो हम मरते दम तक हनुमान जी के चरणों के प्रताप से आप लोगों की सेवा करेंगे। प्रायः सिद्धियां 2-3 वर्ष तक टिकती हैं। सिद्धियां इसलिए मिलती हैं कि ये जन कल्याण करेंगे। जब साधक
जन कल्याण की जगह अपना कल्याण करने लगता है तो सिद्धियां साथ छोड़कर चले जाएंगे। चाहे वो कोई भी महात्मा हो, भारत की कोई भी सरकारें हैं, बड़ी बड़ी सरकारें इस भारत में नहीं, लेकिन सब सरकारों के बाद में बहनी है। शायद हमारे साथ भी घटित हो, लेकिन हमारा 15 वर्ष के जीवन का जो यात्रा है वो इस एकादशी को तो पूर्ण हो ही रहा। हम इस नालायक मन से, नालायक तन से अपने बागेश्वर नारायण जी के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी, जब तक इस तन में प्राण रहे तब तक हम मानव के काम आते हैं। इस बार 23 तारीख को भंडारा हमारी तरफ से है, क्योंकि उस दिन सन्यासी बाबा की पूजा होती है। तो पूजा बड़ी गोपनीय होती है, हर साल होती है। पहले हमारे दादा गुरु जी भी करते थे। दादा गुरु जी जब पूजा करते थे तो खुद का पूरा भंडारा अपने हाथ से बनाते पूरा, और उनको कोई देख नहीं पाता था भंडारा बनाते, और बड़े भाव से बनाते थे दादा गुरु जी। और हमारी आंखों देखे अभी भी ऐसी घटना होती है, हमारे साथ भी होती है। हमने दादा गुरु जी की आंखों देखे देखा है, एकादशी के दिन जब लोग थाली लगाकर भोजन लेकर के सन्यासी बाबा के पास जाते थे, साक्षात श्री सन्यासी बाबा आके भोजन करते थे। हमें भी लगभग 15 साल हो गया, एक दो बार तो हमारे साथ घटना घटी। अब थाली में प्रसाद पाने नहीं आते, लेकिन जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, लड्डू और जो भी है, वो लड्डू और प्रसाद आज भी आधा कट जाता है, आज भी। और हम आपको विनम्रता पूर्वक ये कहना चाह रहे, जो बताना चाह रहे, 15 साल हमारे, 40 साल दादा गुरु ने, और उनके भी गुरु जी, हाँ, तो 4 लोग थे, बात अलग है। लेकिन 3 पीढ़ियों के दरबार की इस गद्दी की परंपरा में लाखों लोग यहाँ से कृपा पाते रहे हैं और आज भी जुड़े हैं। तो हम आपको बताना ये चाह रहे, अगर आप भी नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दोगे, पर्चा ना भी बने जीवन भर। हम आपको बिल्कुल वचन दे करके और हनुमान जी के चरणों की शपथ खा करके कहते हैं, आप खाली हाथ नहीं रहो। ये हमारा निजी अनुभव है, हमने लाखों लोगों पर इस अनुभव को देखा है। पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम सबको हनुमान जी का। इसलिए हमारी प्रिय आत्माओं और हमारे प्रिय परिवारजन, आज के दरबार के दिन में आप लोग जो पधारे अधैर्य, हम जीवन का बहुत बड़ा उत्तर पाने आए। आप किसी तांत्रिक के पास नहीं आए हो कि आप गए, उसने भूत की पूजा ली और चटपट हो गए। आप हनुमान जी के चरण में आए, हमारे पास भी नहीं आए। हम तो नालायक मूर्ख, बागेश्वर धाम हमारा नाम तो है। आप हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी की कृपा पाने आए। और भारत के लोगों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते, इस पूरे संसार में हर समस्या का समाधान सिर्फ हनुमान है। और कोई दूसरा समाधान है ही नहीं। और मेरे प्रिय पागलों, मैं आपसे प्रार्थना करूं, तुम्हें अगर अपने जीवन में बार बार भटकना ना हो, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पाना हो, हर समस्या का समाधान पाना हो, तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना हो, सदा सदा के लिए अगर तुम्हें हनुमान का होना हो, तो मेरी एक ही तुमसे प्रार्थना है, या तो तुम इस दरबार के बाद बाला और हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ देना, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ देना, अथवा आज के दरबार के बाद तुम सदा सदा के लिए अपने आप को हनुमान जी पर छोड़ देना।
जी पर छोड़ने का मतलब चढ़ जाना मंदिर और जाकर कह देना बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत उपद्रव सह लिए, बहुत बेइज्जती सह ली, बहुत परिवार के ताने सह लिए, बहुत टोटके और उपाय कर लिए, बस बहुत रो लिया, बहुत पुकार लिया। आज के बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो। मेरे प्रिय पागलों और मेरी प्रिय आत्माओं, उसके बाद तुम्हें हम परिवार मान करके ये मंत्र दे रहे हैं, तुम्हें अपना मान करके हम ये तजुर्बा बता रहे हैं, तुम्हें अपना समझ करके हम ये बात बोल रहे हैं। मेरी प्रिय आत्माओं, उसके बाद तुम्हें लौट करके जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बनकर के बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। आज ये बात केवल ताली बजाने के लिए या जय श्री राम के नारे लगाने के लिए नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो या जागो, और जाग करके सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ। तो मेरे प्रिय पागलों, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हनुमान जी से जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां नहीं आएंगी, संकट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बेझिझक आएगा।